भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जी दोस्तों, आपका राइट आंसर बी। आपका अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? सोचिए दोस्तों, बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। आपका अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? क्या आपको पता है हरियाणा की राजधानी कहाँ है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? चलिए, आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनबरा। जी हाँ दोस्तों, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपका अगला सवाल, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 2023। 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2023। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन है? दोस्तों सोचिए, बताइए कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल, गोदावरी नदी कहाँ बहती है? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गोदावरी नदी कहाँ बहती है? आपको पता है गोदावरी नदी कहाँ बहती है? नहीं पता होगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है। आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। हाँ दोस्त, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ?
जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी 1950। 1950 को लागू हुआ था। चलिए हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, देख लेते हैं। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? भारत माता की जय का नारा किसने दिया? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी अनाज। अनाज से जुड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बुक गोदान किसने लिखी? बुक गोदान किसने लिखी है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। आपका अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य किस दिशा से उगता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीता। ऑप्शन सी चीता। किस किस को पता है बताइए, कमेंट कीजिए दोस्त, कमेंट कीजिए अगर आपको पहले से क्वेश्चन पता है तो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह। मंगल जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर। आपका अगला सवाल, गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है? आपका अगला सवाल है, गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांसाहारी। जी हाँ दोस्तों, गिद्ध मांसाहारी पक्षी है। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्त, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। आपका अगला सवाल, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाल्मीकि। यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुई का धागा फिल्म के अभिनेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपका सवाल है, सुई का धागा फिल्म के अभिनेता कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण धवन। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया? पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी ने बनाया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटोरोला। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। जी हाँ दोस्तों, भारत में 28 राज्य है कुल। आपका अगला सवाल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेद व्यास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। आम दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्त अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मिलता रहे। तो आप यहाँ पे मेरे चैनल को अगर फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ़ पिघलने पर क्या बनती है? आपका सवाल है, बर्फ़ पिघलने पर क्या बनती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जल। जी हाँ दोस्तों, बर्फ़ पिघलने पर जल ही तो बनेगा। आपका अगला सवाल, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 किसने जीता? वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 किसने जीता? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल,
इंटरनेट का जनक कौन कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का जनक कौन कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भारत का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने डिजाइन किया? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। आपका अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का लाल रंग होता है। आपका अगला सवाल है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, अगले सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन थे? जनगण मन के रचयिता कौन थे? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।